जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। टारगेट जीएससी 73 एक कदम सफलता की ओर। और आज आपका होगा करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट नंबर 7। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं। समय कीमती है, बहुत ज़्यादा समय आपका लेना नहीं है। चलिए ना, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। उत्तराखंड में है, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ पे स्थापित हो रहा है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट, ए उत्तराखंड में। तीर्थ स्थान उत्तराखंड में ज़्यादा है और यही कारण है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 धाम आपके मिलते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और एक आपका और है केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये गंगोत्री और यमुनोत्री। 4 धाम की उपस्थिति के कारण उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य जिसकी राजभाषा संस्कृत है। चलिए ठीक है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या, अगर यहाँ पे देखिए 2000 प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा। अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। S4S प्रौद्योगिकी दिया है, भूमित्रा दिया है, ए और बी दोनों दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023, इसके लिए दोनों ही आपके राइट होंगे, S4S प्रौद्योगिकी और भूमित्रा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट, ए और बी दोनों, है ना। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंचे माउंटेन बाइक रेस मंडूरो 3.0। विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मंडूरो 3.0 का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो उत्तराखंड दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और गुजरात है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मंडूरो 3.0 का जो आयोजन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था 2023 में। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट, अरुणाचल प्रदेश में आपका होने जा रहा है, सही है ना। प्रश्न संख्या 4 की बात कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 4, प्रिट्जर पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया। डेविड चिपरफील्ड, डोनाल्ड टस्क, ल्यूक फ्रीडेल और बालकृष्ण दोषी। प्रिट्जर पुरस्कार कहिएगा, इसे जो है आर्किटेक्ट का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वास्तुकला का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2023 में किसको दिया गया है प्रिट्जर पुरस्कार, तो ये जो है ऑप्शन हो जाएगा ए, डेविड चिपरफील्ड को ये पुरस्कार दिया गया है। क्या यह पुरस्कार किसी भारतीय को मिला है? बिल्कुल मिला है। एकमात्र ऐसे भारतीय बालकृष्ण दोषी जिनको कि प्रिट्जर पुरस्कार से नवाजा गया था 2022 में, है ना। डोनाल्ड टस्क की बात करिएगा। डोनाल्ड टस्क जो है यह पोलैंड के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं। और वहीं अगर बात करिएगा ल्यूक फ्रीडन की, तो ल्यूक फ्रीडन जो है लग्जमबर्ग के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं। चलिएगा प्रश्न संख्या 5 की बात कर लीजिए। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। अगर पूछा जाए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, आपको मालूम है। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के जो सीईओ कौन है वर्तमान समय में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट, VVR सुब्रमण्यम हो जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 6 की बात कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता राज्य कौन है। सौराष्ट्र, बंगाल, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र, है ना। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट बताइएगा। 2023 का विजेता कौन है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सौराष्ट्र कहिए या गुजरात कहिए, दोनों आपकी बात वही है। हरियाणा ने क्या जीता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। रणजी ट्रॉफी विजेता तो आपका ये हो जाएंगे। हरियाणा ने कौन सा जीता था, देवधर ट्रॉफी है क्या। चलिए
नेक्स्ट अगला प्रश्न की अगर बात कर लीजिएगा, प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे संसद भवन का नाम क्या है? पुराने संसद भवन का नाम क्या है? भारत मंडपम, संविधान सदन, संसद भवन या फिर यशो भूमि, है ना। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा जो पुराना वाला संसद, हम लोग पुराने संसद भवन को छोड़कर नए में आ गए हैं और नए का नाम क्या है? संसद भवन है। लेकिन जो पुराना वाला है, पुराना क्या नाम क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, संविधान सदन आपका हो जाएगा पुराने वाले संसद भवन का नाम, जिसको छोड़ के हम लोग नए में आ गए हैं। नए की बात कर लीजिएगा, नया का नाम क्या है? संसद भवन है। और संसद भवन में अगर देखा जाए इसकी आकृति आपसे पूछी जाए कैसी है? ट्रायंगुलर है ना, त्रिभुज के आकार का जो है नए वाले संसद भवन क्या करती है? 888 लोकसभा सदस्यों को बैठने की यहाँ पे क्या होगी? व्यवस्था की गई है। 2 पेज पर ये क्वेश्चन आपका आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन देख लेते हैं। साथ में ये भी पढ़ लीजिएगा, PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में, इसके डिस्क्रिप्शन में भी जो है इस वीडियो के वहाँ टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए हाल ही में भारत के बाहर देश का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर किस स्थान पर स्थापित किया गया, है ना। चर्चा में था, हाल ही में भारत के बाहर देश का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर किस स्थान पर स्थापित किया गया है। अब ऑप्शन को देख लेते हैं। ए आपका दिया है न्यू जर्सी, बी दिया है केंटुकी, सी दिया है फ्लोरिडा या फिर टेक्सास, है ना। देखिए अगर पूछा जाए भारत के बाहर विश्व का पहला हिंदू मंदिर कौन सा है, आप बताएंगे अंकोर वाट। अंकोर वाट कई बार पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा आता है ना। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है पूछा जाए तो ये पड़ता है कंबोडिया में और किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को। ये तो आपका हो गया भारत के बाहर पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, ठीक, पहली चीज़। अच्छा अगर आपसे पूछ दे विश्व का 8वां आश्चर्य, इसे हाल ही में जो है विश्व का 8वां आश्चर्य भी घोषित किया गया है अंकोर वाट के मंदिर को। अब पूछा गया है कि अंकोर वाट के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पे है, हाल ही में स्थापित हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए राइट, न्यू जर्सी। और न्यू जर्सी आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका है USA में, ठीक है ना। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस देखिए 1 दिसंबर को तो आपको मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर को देखिए 2, इस प्रश्न का उत्तर राइट हो जाएगा 2 दिसंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस। चलिएगा आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास साइक्लोन किन 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ था, है ना। सैन्य अभ्यास भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको याद रखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर फिर अन्य की व्याख्या, अन्य ऑप्शन की। सैन्य अभ्यास साइक्लोन किन 2 देशों के मध्य में आयोजित हुआ था? भारत मलेशिया, भारत सिंगापुर, भारत मिस्र या फिर भारत UAE, है ना। साइक्लोन ऑप्शन यहाँ पे होगा सी, भारत और मिस्र। अफ्रीकी देश भारत और मिस्र के बीच में जो है साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछते भारत मलेशिया के बीच में कौन है, तो हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत मलेशिया के बीच में। सिम्बेक्स पूछ दे भारत और सिंगापुर के बीच में। UAE पूछ दे जायद तलवार सैन्य अभ्यास आपका भारत और UAE के बीच में है। ये रहा आपका 10 सेक्शन, आधा लगभग हमने पूरा कर लिया है। और याद रखिएगा इसका जो PDF है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को मिल जाएगा निश्चित रूप से, तो वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, है ना। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस स्थान पे हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। खेलो इंडिया तो इम्पॉर्टेंट है, खेलो इंडिया के जितने भी सेक्शन हुए हैं उसको आप बड़े से देख लीजिएगा। आयोजन स्थल या प्रथम स्थान पे कौन है, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। फिलहाल प्रश्न पूछा गया खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो यूथ गेम का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट। खेलो इंडिया यूथ गेम पूछेगा 5वां संस्करण है और ये आपका आयोजित हुआ था कहाँ? मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पूछा जाए 3रा संस्करण था, कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ था।
खेलो इंडिया पैरा गेम कहाँ पे आयोजित हुआ था, पहला संस्करण कहाँ पे हुआ था, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। देखिए, यूथ गेम का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में, यूथ गेम का यूनिवर्सिटी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपका यूपी में, पैरा गेम जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। चलिए, 12वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इक्वाडोर का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति चुना गया, है ना। निम्न में से किसे हाल ही में इक्वाडोर का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति चुना गया है, डेनियल नबोआ, डोनाल्ड टस्क, विलियम समोई रूटो और लियो फिडेन, है ना। देखिए, सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति चुना गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे डेनियल नबोआ, जो कि इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं, है ना। प्रश्न का उत्तर आपका हो गया डेनियल नबोआ। अच्छा, इसी इक्वाडोर की राजधानी क्या है, आप बताएंगे, क्विटो। दूसरी चीज़, इसी इक्वाडोर में जो है माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत होगा। डोनाल्ड टस्क मैंने आपको पहले ही बताया, पोलैंड के नवनियुक्त पीएम है। विलियम समोई रूटो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, केन्या के राष्ट्रपति, जो कि दिसंबर 2023 में भारत यात्रा पे थे, आधिकारिक यात्रा पे थे। लियो फिडेन लग्जमबर्ग के नवनियुक्त पीएम आपके हैं। आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे सर्वशक्तिशाली भारतीय महिला के रूप में चुना गया है। फोर्ब्स पत्रिका 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करती है और हर वर्ष करती है। इस सूची में कितने भारतीय शामिल हैं, तो 4 आप बताएंगे। इन 4 में सबसे कौन आपका शक्तिशाली है, 32वें नंबर पे आपके आती हैं भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये जो है सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली महिला कह लीजिएगा, इनका उत्तर आपका हो जाएगा। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन देखिए, CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, सैम अल्टमान, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे या फिर स्विफ्ट टेलर, है ना। अगर आपसे पूछा जाए एथलीट ऑफ द ईयर कौन है, एथलीट ऑफ द ईयर, तो आप बताएंगे लियोनेल मेसी, है ना। अगर आपसे पूछ दे सैम अल्टमान की बात करिएगा, तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आपका होगा, सैम अल्टमान को जो है चुना गया है क्या, CEO ऑफ द ईयर इनको चुना गया है ना। स्विफ्ट टेलर इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं, अब वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मुझे चर्चा शायद हुई है आपसे, इसको आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। किलियन एम्बापे फ्रांस के जो हैं आपके रहे हैं फुटबॉलर, और इनको जो है गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था 2002 के विश्व कप फुटबॉल में, है ना। चलिएगा, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भव अभियान किस स्थान से आरंभ हुआ है, गांधीनगर, वाराणसी, नई दिल्ली या फिर भोपाल। आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ कहाँ से हुआ है, गांधीनगर, इसका जो है राइट उत्तर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। तो ये रहा आज का सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।